अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गोगी का किचन। आज गोगी की किचन में आप सब के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी आलू बन पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इनको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। आप इसे लंच में बनाएं, ब्रेकफास्ट में बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, डिनर में बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलते हैं गोगी के किचन में और आप सबके साथ मिलकर बनाते हैं मज़ेदार सा आलू बन पराठा। ये साइज़ में छोटा होता है, इसलिए इसे आलू बन पराठा कहा जाता है। आलू बन पराठा बनाने के लिए जहाँ पे जो मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं वो हैं 1 kg आलू हैं और 1 बंच जो है वो धनिया का है, 3 लेमन है और 5 से 7 हरी मिर्चें हैं, पुदीना है और हरी प्याज है। आप इसमें चाहें तो रेगुलर प्याज भी ऐड कर सकते हैं। तो आलू को हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे और बॉईल करने के बाद फिर हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। तो आलू को आपने बॉईल करने के बाद बिल्कुल ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद ही इसमें आपने सारे स्पाइसेस और ये सारी वेजिटेबल्स ऐड करनी है। गरम बैटर में आपने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, क्योंकि इससे टेस्ट ख़राब हो जाता है और बैटर जो है वो रनी हो जाता है। जब तक आलू बॉईल होते हैं तो हम यहाँ पे आटा गूँध लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कप जो है वो गंदम का आटा लिया है, जो रेगुलर हम घर में रोटी बनाते हैं, और इसमें मैंने 1 कप जो है वो मैदा डाल लिया है। सारी चीज़ें आपने छान कर लेनी है ताकि इसमें कोई कीड़े वगैरह ना हो। तो आटे को हम अच्छी तरह से गूँध लेंगे। आटे में मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड कर दिया है और नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। मैंने आलू बॉईल करते हुए भी उनमें नमक ऐड किया था। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपने स्पाइसेस का कि कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा ना हो जाए और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। नमक डालने के बाद आटे को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूँध लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला आटा हमने नहीं गूँधना। यहाँ पे आलू जो हैं वो हमारे तकरीबन बॉयल हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ करूँगी और आलू का पानी जो है वो रिमूव कर दूँगी और इसको हम ठंडा कर लेंगे। आटा मैंने गूँध लिया है और इसको हम स्टे देंगे ताकि जब हम रोटी बेलें तो इजीली बेल सकें। आलू को भी मैंने ठंडा कर लिया और इसके बैटर को मैंने फोक की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लिया है और अब हम इसमें स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जो है इसमें डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ हम डाल देंगे चाट मसाला 1 टेबल स्पून और इसके साथ हम डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है पराठों में। आप भी इसमें ज़रूर डालिएगा। और 1/4 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे ब्लैक पेपर और लास्ट में मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, जो दरदरा सा कुटा हुआ है। और इन सारे मसालों के साथ अब हम वेजिटेबल जो हैं वो ऐड कर देंगे। 2 ग्रीन प्याज लिए थे जिनको मैंने बारीक काट लिया है, वो ऐड कर दिए हैं। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली थी जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अगर आपने बच्चों के लिए बनाना है तो उसमें हरी मिर्चें ऐड नहीं कीजिएगा। तब इन सारी वेजिटेबल्स को भी हम ऐड करेंगे। 3 लेमन का रस था जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, छोटे थे। अगर आपके पास बड़ा लेमन है तो आप 1 ही डाल लीजिए। धनिया पुदीना जो है वो मैं इसमें भर के डालूँगी, ढेर सारा। जितना मैंने काटा था वो मैंने सारा डाल दिया है। इसको ड्राई करके आपने डालना है कि बैटर इसका रनी ना हो, क्योंकि जब बैटर रनी हो जाता है तो वो फिर पराठों में टिकता नहीं है, बाहर निकलता है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बैटर जितना आपका मज़ेदार सा बनेगा पराठा उतना ही आपका फ्लेवरफुल बनेगा। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, जितना स्पाइसी आप पराठा खाना चाहते हैं उस हिसाब से आपने स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं। बैटर को रेडी करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और पराठे हमारे बहुत मज़ेदार से बने। यहाँ पे मैंने इक्वल साइज़ के 4 पेड़े रेडी कर लिए हैं। पेड़े थोड़े हम बड़े बनाएंगे क्योंकि ये बन पराठा है, तो इसमें पेड़ा थोड़ा बड़ा लिया जाता है। तो अब हम इसको थोड़ी देर स्टे देंगे क्योंकि हमने इसमें मैदा डाला था
और मैदा डालने से थोड़ा जल्दी फ्लैट रोटी नहीं होती, इसलिए हम इसे स्टे देंगे। बैटर को मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। अब ये रेडी है और अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। पेड़े को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है और हमने इसको इतना ही बेलना है जिसमें हमारी फिलिंग अच्छी तरह से आ जाए। फिलिंग आपने खूब भर भर के डालनी है, कम आपने नहीं डालनी, क्योंकि जितनी ज़्यादा फिलिंग डलेगी बन पराठा उतना ही टेस्टी बनेगा। तो मैंने इसमें तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून भर के जो है वो मैंने फिलिंग डाली है, ताकि पराठा जो है उसका कोई भी पार्ट जो है वो खाली ना हो, हर जगह फिलिंग ही फिलिंग हो। तो इसको हम एक पाउच की शक्ल में इस तरह कवर कर लेंगे और इसका एक पेड़ा दोबारा से बना लेंगे। और जो एक्स्ट्रा आटा होगा अगर आप उतारना चाहें तो उतार लें, नहीं तो इसके अंदर ही इसको ऐड कर दें। फिलिंग हमने अच्छी तरह से पेड़े के अंदर दोबारा से भर दी है। अब हम इसको फ्लैट करेंगे और पराठे को आपने बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं करना, हाथ की मदद से ही आपने प्रेस कर लेना है। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो हल्का सा आपने बेलन चलाना है। इस साइज़ के आपने पराठे बनाने हैं, क्योंकि ये बन पराठा है तो इसको बहुत बड़ा नहीं बनाया जाता। सारे पराठे मैं इसी तरह रेडी कर लूँगी और पराठे यहाँ पे मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। फ्लेम ऑन करके तवा जो है मैंने रख दिया है और तवा गर्म होने के बाद हम पराठा जो है इस पे डाल देंगे। फ्लेम का आपने बहुत ख्याल रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने पराठों को पकाना है, क्योंकि अगर हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो पराठा चूँकि मोटा है तो वो अंदर से कच्चा रहेगा, ऊपर से ये पक जाएगा। पराठे को मैंने तवे पे डाल दिया है लो टू मीडियम फ्लेम पे, और एक साइड से पकने पर जब एक साइड पक जाएगी तो इसकी साइडों पे हम अच्छी तरह से घी डाल देंगे। अगर आप ऑयल से पका रहे हैं तो ऑयल डाल लें, मैं घी से बना रही हूँ तो मैं घी डाल दूँगी। और घी आपने ज़्यादा डालना है, तभी ये पराठा जो है वो क्रिस्पी बनेगा। और चम्मच की मदद से आपने इसको प्रेस करते जाना है। जितना प्रेस करेंगे पराठा उतना ही ज़्यादा टेस्टी और उतना ही क्रिस्पी बनेगा और अंदर तक ये पकेगा और कच्चा बिल्कुल नहीं रहेगा। ये पराठे बहुत मज़ेदार बनते हैं और मैं इसे हमेशा तवे पे बनाती हूँ, लोहे के तवे पे, क्योंकि नॉन स्टिक में इतना क्रिस्पी पराठा नहीं बनता जितना लोहे के तवे पे बनता है। इस तरह आपने चम्मच की मदद से प्रेस करते जाना है और इसको घुमाते जाना है। जितना प्रेस करेंगे पराठा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत पराठा बन रहा है और इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। इसी तरह हम पराठे को घुमाते रहेंगे और प्रेस करते जाएंगे और पराठा हमारा क्रिस्पी बनता जाएगा। और पराठा जो है वो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारे पराठे जो हैं वो रेडी कर लेंगे। दूसरा पराठा भी मैंने इसी तरह बना लिया है और ये देखें बन पराठा कितना फूल गया है और इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी बनता है। ये बन पराठा है तो इसीलिए इसको पकाते हैं जब हम, तो ये इस तरह फूलता है। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पराठे हमारे सारे रेडी हो गए हैं। इसको मैंने दही की चटनी के साथ, जो ग्रीन चटनी बनती है, सर्व किया है। अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसमें फिलिंग कितनी ज़्यादा है। कोई भी इसका पार्ट जो है वो फिलिंग से खाली नहीं। जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो खूब इंजॉय करेंगे। अपने घर वालों को ज़रूर बना के दीजिएगा। संडे को आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं, आप इसे डिनर में भी बना सकते हैं। घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इसे बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी आलू बन पराठा की रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को ज़रूर बना के दीजिएगा। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।